वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कंटिन्यूड ब्लॉग ऑफ जागृति भाटिया। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाने वाली हूँ गिरिराज जी के दर्शन। तो लाइट यहाँ पर कम है और वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम गिरिराज जी। मैंने गिरिराज जी से स्टार्ट करा है और बड़ी परिक्रमा अब चल रहे हैं और चलते आप लोगों को बीच बीच में जो स्पेशल आएगा वो दिखाऊंगी। और मेरा जो इससे पहले वाला व्लॉग है वो अपलोड में बहुत टाइम लगा रहा है। मैंने लगाया हुआ है अपलोडिंग के लिए तो टाइम लगा रहा है, हो सकता है लेट आए तो ये दोनों व्लॉग्स एक ही दिन में आ जाएं। तो प्लीज़ एडजस्ट फॉर टुडे एंड जैसे जैसे जो मैं शूट कर पाऊँगी आप लोगों को करके दिखाऊँगी। और आ गए हैं वापस से परिक्रमा की गलियों में आपको रिवर्स कैमरा करके दिखाती हूँ। और आज रश बहुत कम है, बहुत मज़ा आ रहा है। शांति में परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। और मैंने इससे पहले राधा कुंड का वीडियो टैग किया था जहाँ पर होली वाले दिन दूध निकला था और राधा जी और कृष्ण जी ऐसा माना जाता है कि वहीं पर अभी भी होली खेलते हैं। ऑलमोस्ट स्टार्ट गिरिराज जी से परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है मेरी और ये बड़ी परिक्रमा है तो जो बीच में आएगा मैं उसको कवर करती चलूँगी। टू शो यू द सीन, ये पूरा सीन है। ये राजस्थान बॉर्डर लगता है उस साइड पर और ये हम परिक्रमा मार्ग पे चल रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को दिखे तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत अंधेरा और ये मुझे बहुत अच्छा सीन दिख रहा है दूर तक, बहुत दूर तक मुझे बहुत ही सुंदर सीन दिख रहा है। मैं इसे कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ अपने कैमरा में बट ये राजस्थान का बॉर्डर है जो मुझे परिक्रमा मार्ग के बीच में दिख रहा है। तो ये है, आगे का पूरा अंधेरा है लेकिन मुझे दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट में परिक्रमा करने का। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रही हूँ तो मैं पहुँचने वाली हूँ पूछने का लोटा, तो वहीं पर जाकर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो अब मैं वॉक करते करते थोड़ी और आगे तक आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ राजस्थान का बॉर्डर जहाँ से मैं राजस्थान के अंदर एंटर करूँगी। अभी वो करते करते परिक्रमा करते करते सॉरी मैं थोड़ा सा अटक गई थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता है यहाँ के बारे में बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द बॉर्डर जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे राजस्थान के अंदर। ये परिक्रमा राजस्थान के बॉर्डर को थोड़ी सी टच करती है। ये बड़ी परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है और गोवर्धन की परिक्रमा है। सॉरी गिरिराज बोला मैंने, गोवर्धन की परिक्रमा है। तो ये राजस्थान के बॉर्डर को टच करती है यहाँ पर। तो अब मैं चल रही हूँ। आज रश बहुत कम है, रश बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से कई बार मैं शूट भी नहीं कर पाती। और मॉन्कीज़ का डर तो यहाँ हर समय रहता ही है, दिन में तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि दिन में बहुत सारे मतलब दिन में लाइट होती है ना तो मॉन्कीज़ को भी पता रहता है कि किसके हाथ में फ़ोन है किसके हाथ में स्पेक्स है, तो वो भी मतलब अच्छे से आपके स्पेक्स और फ़ोन को खींचने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं ये पीछे आप लोग देख रहे हो राजस्थान का ये बॉर्डर बोला जाता है, इससे हम लोग एंटर हो गए हैं। ये बड़ी परिक्रमा है जो हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है, मैंने स्टार्ट कर ली है आप लोगों के साथ, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आई एम डूइंग विद समवन एल्स। हम लोगों को बोलने का मुझे आदत है, आप लोगों के साथ स्टार्ट किए तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आगे फ्रंट कैमरा करके मैं दिखा देती हूँ आपको, व्यू बहुत अच्छा है। सो ये पूरा परिक्रमा मार्ग है जो बहुत अच्छा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट अपना पॉइंट। और
अच्छा लग रहा है मुझे तो हर बार ही अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा था व्लॉगिंग में ये सरप्राइज़ रखूँगी कि जो बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता और जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी परिक्रमा कैसे होती है, तो ये गिरिराज जी के साथ साथ होती है। ये गिरिराज जी की गोवर्धन जो पहाड़ है उसके बिल्कुल साथ साथ में होती है। पूर्णिमा की रात को बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए हम लोग अंदर से भी करते हैं कई बार, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं पैदल यहाँ से परिक्रमा कर रही हूँ। नहीं तो मैं अंदर से भी करती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर मम्मी के साथ, जिसके साथ भी आती हूँ मैं अंदर से भी करती हूँ। बट पूर्णिमा की रात या एकादशी की रात को ही कर पाती हूँ मैं वो परिक्रमा, क्योंकि अंदर है जंगल और बहुत सारे होते हैं जानवर जो आपको कुछ कहते नहीं हैं, बट स्टिल आपको तो डर लगता ही है। तो आज मैं पूरे इस व्लॉग में बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा, और ये वाला व्लॉग भी 2 पार्ट्स में आएगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ही कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और परिक्रमा तो बहुत लंबी है। ये बड़ी वाली जो परिक्रमा होती है ये 11 किलोमीटर की होती है, और छोटी परिक्रमा होती है वो 9 किलोमीटर की होती है। तो ये 11 किलोमीटर की परिक्रमा मेरी रात को 2 बजे ख़त्म होगी। रात में परिक्रमा मैं इसलिए करती हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं, कोई भी ऐसी डरने की बात नहीं है। बट रात को परिक्रमा मैं जनरली इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा रहता है, मौसम बहुत अच्छा रहता है इसलिए, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और आप वॉक नहीं कर सकते, और क्योंकि हम नंगे पाँव होते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलते ही चाहिए मेरे साथ। तो मैं पहुंच गई हूँ पूचरी का लोटा मंदिर। इधर से दिखाना इज़ लाइक मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पर है मंदिर। पूचरी का लोटा है, ये विश्राम जगह है, यहाँ पर आप लोग विश्राम कर सकते हो। और सबसे पहली जगह है, ये लिखा हुआ है पूचरी का लोटा। और मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रही हूँ, और तो इसलिए मैंने आप लोगों को बाहर से ये दिखा दिया। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट डेस्टिनेशन? 1। तो बज रहा है 1 और यहाँ पर ख़त्म हुई है बड़ी परिक्रमा, तो अब चलते हैं छोटी परिक्रमा के लिए। तो मैंने मैक्सिमम टाइम लगा है, मैंने 10 बजे स्टार्ट की थी, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे में मैंने 11 किलोमीटर की परिक्रमा ख़त्म की है। बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी जो लोग भी करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। So now we are going to start our छोटी परिक्रमा. Right now the time is around 1:35. So it will be taking a whole night to be go through with it. So जैसे जैसे हम लोग शूट करेंगे वैसे वैसे आप लोगों से मिलते रहेंगे रास्ते में। और सबसे पहली डेस्टिनेशन है हम लोगों की राधा कुंड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राधा कुंड से अपनी छोटी परिक्रमा। हेलो, समझ नहीं आ रहा गुड इवनिंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ, क्या बोलूँ, लेकिन पहुँच गई हूँ राधा कुंड के पास। और 4 किलोमीटर की परिक्रमा ऑलमोस्ट डन हो गई है आप लोगों की ब्लेसिंग से। आज ये वाली परिक्रमा भी पूर्ण होने वाली है अगर कान्हा जी ने चाहा तो अब मैं बस गलियों में पहुंच ही गई हूँ राधा कुंड के पास। आप लोगों को तो दर्शन राधा कुंड के होकर ही दिखेंगे। आई नो ये व्लॉग में लाइट का बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, इस वजह से। बज गए हैं रात के 3 और मॉर्निंग के 3:15। तो अब समझ नहीं आ रहा है इसको रात में डिस्क्राइब करें या मॉर्निंग में, लेकिन परिक्रमा बहुत अच्छी जा रही है। अकेली हूँ इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है, नहीं तो लोगों के लिए रुकना पड़ता है, किसी के पाँव दर्द, किसी का कुछ। अकेले मेरे को ये है कि बस मेरा फटाफट कंप्लीट हो रहा है, 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसके बाद देखते हैं बरसाना जाती हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ से गिरिराज से बरसाना जाने में सुबह सुबह थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब बस पहुँचने ही वाली हूँ। नाउ आई अबाउट टू रीच, रिवर्स कैमरा करके दिखाती हूँ। तो अब आप लोगों ने दर्शन कर लिए प्यारे राधा कुंड के, और अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ परिक्रमा पूरी करने के बाद, क्योंकि मुझे 5 बजे तक परिक्रमा पूरी करनी है और अब मैं स्पीड पकड़ूंगी। अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है, तो अब चलते हैं फटाफट और आप लोगों को मैं मिलूँगी एंड ऑफ द परिक्रमा पे। और वहाँ पर मंदिर है एक, तो मैं वहीं पर ही मिलूँगी आप लोगों को। अब मेरी परिक्रमा हो गई है ख़त्म, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली जाकर मिलती हूँ होटल में। मैं बहुत ज़्यादा वाली थक गई हूँ, जिसका कोई एंड ना हो।